आज के ज़माने में टाइम देखना कितना इजी हो गया है। बस मोबाइल उठाओ और एग्जैक्ट सेकंड्स तक का टाइम मिल जाता है। एटॉमिक क्लॉक्स इतने एक्यूरेट हैं कि बिलियन साल तक भी गलती नहीं करते। लेकिन एक वक्त था जब ना वॉच थी, ना मोबाइल, ना कोई डिजिटल सिस्टम। फिर भी इंसान ने टाइम को समझने के लिए इतने ज़बरदस्त तरीके निकाले कि आज भी साइंटिस्ट हैरान हो जाते हैं। आज हम आपको टाइम देखने के इंटरेस्टिंग तरीके बताने वाले हैं जिन्हें पुराने लोग यूज़ करते थे। सबसे पहला तरीका था स्काई वॉचिंग। पुराने लोगों के पास कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, इसलिए उन्होंने आसमान को ही अपना क्लॉक बना लिया। सूरज का उगना और ढलना दिन का साइकिल बताता था, जबकि चांद और सितारे रात का सिस्टम समझाते थे। सीरियस नाम का सितारा, जो रात का सबसे रोशन सितारा है, एंशिएंट इजिप्ट में बहुत इंपॉर्टेंट था। हर साल जब ये दोबारा नजर आता तो लोग समझ जाते कि नाइल रिवर का फ्लड आने वाला है। ये फ्लड उनके लिए जरूरी था क्योंकि इसी से जमीन फर्टाइल होती थी। एंशिएंट ग्रीस में इसी सितारे को गर्मी के सबसे इंटेंस दिनों से जोड़ा गया, जिसे डॉग डेज ऑफ समर कहा जाता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है, सितारों के पैटर्न्स चेंज नहीं होते, इसीलिए पुराने लोग उन पर ट्रस्ट करते थे। ये एक नेचुरल कैलेंडर था जो कभी फेल नहीं होता था। दूसरा तरीका था कैलेंडर बोन्स। आज के कैलेंडर से हजारों साल पहले इंसान सिंपल लाइन्स से टाइम ट्रैक करता था। कॉन्गो में मिली इशांगो बोन, जो लगभग 20,000 साल पुरानी है, इस बात का प्रूफ है। इस हड्डी पर बनी लाइंस शायद चांद के साइकिल्स को रिप्रेजेंट करती हैं, और कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये एक अर्ली मैथमेटिक्स टूल था, मतलब इंसान उस वक्त भी काउंटिंग और पैटर्न समझ रहा था। ये हमें एक इंपॉर्टेंट चीज बताता है, टाइम कीपिंग सिर्फ टाइम देखने के लिए नहीं, बल्कि प्लानिंग और सर्वाइवल के लिए भी जरूरी था। तीसरा तरीका था मॉन्यूमेंट्स, बड़ी इमारतें। आपने शायद स्टोनहेंज या न्यू ग्रेंज का नाम सुना हो। ये सिर्फ इमारतें नहीं, बल्कि जायंट टाइम मशीन्स थीं। आयरलैंड का न्यू ग्रेंज इस तरह डिजाइन किया गया है कि विंटर सोल्स्टिस के दिन सूरज की रोशनी सीधा उसके अंदर के चेंबर तक पहुंचती है, और ये सिर्फ एक ही दिन होता है पूरे साल में। सोचो, एक ऐसा क्लॉक जो साल में सिर्फ एक दफा टिक करता है, लेकिन उस दौर के फार्मर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इससे उन्हें पता चलता था कि सीजन्स कब चेंज होंगे। इसी तरह दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ऐसे मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं, पेरू, इजिप्ट, इंडिया, कंबोडिया, जो सब एक ही चीज प्रूव करते हैं, हर सिविलाइजेशन ने टाइम को समझने की कोशिश की। चौथा तरीका था सन डायल्स, शैडो क्लॉक्स। ये सबसे सिंपल और जीनियस आइडिया था। सूरज की रोशनी किसी चीज पर पड़ती और उसका साया मूव करता, बस वही टाइम बताता। एंशिएंट इजिप्ट में बड़े ऑबेलिस्क्स को सन डायल की तरह यूज किया जाता था। धीरे धीरे लोगों ने प्रॉपर डायल और पॉइंटर बना लिया। सन डायल्स ने ही इंसान को 24 आवर डे का कॉन्सेप्ट दिया। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, ये रात को काम नहीं करते थे और बादलों में भी यूजलेस हो जाते थे। इस प्रॉब्लम का सल्यूशन था वाटर क्लॉक्स, क्लिप्सिड्रा। इनमें पानी एक कंटेनर से धीरे धीरे निकलता था। जितना पानी निकलता उतना वक्त गुजरता। एंशिएंट इजिप्ट और ग्रीस में ये बहुत पॉपुलर थे। ये अपने टाइम के हाईटेक डिवाइसेस थे। लेकिन वाटर क्लॉक्स परफेक्ट नहीं थे। पानी टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, ठंड में जम जाता है और गर्मी में तेज बहने लगता है। इसलिए चाइना के इंजीनियर झांग सिक्सुन ने एक नया आइडिया दिया, मर्क्यूरी क्लॉक्स। मर्क्यूरी एक लिक्विड मेटल है जो टेम्परेचर से इतना इफेक्ट नहीं होता, इसलिए ये ज्यादा रिलायबल था। ये इनोवेशन दिखाता है कि इंसान हमेशा अपनी मिस्टेक्स को इंप्रूव करता रहा। अगला तरीका था एस्ट्रोलेब। ये एक सर्कुलर डिवाइस था जो सितारों की पोजीशन देखकर टाइम और लोकेशन बताता था। समुद्री सफर में ये लाइफ सेवर था। सेलर्स इससे लैटिट्यूड फाइंड करते थे, यानी वो दुनिया के किस हिस्से में है। आप इसे एंशिएंट जीपीएस भी कह सकते हैं, और ये सिर्फ यूरोप नहीं बल्कि इस्लामिक वर्ल्ड में भी बहुत एडवांस लेवल पर यूज होता था। आठवां तरीका था इंसेंस क्लॉक्स। चाइना में लोग अगरबत्ती जलाकर टाइम मेजर करते थे। अगरबत्ती को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था और हर पार्ट एक फिक्स टाइम रिप्रेजेंट करता था। कुछ डिजाइन्स इतने एडवांस थे कि जब अगरबत्ती एक पॉइंट तक जलती तो बेल्स गिरकर आवाज करती, एक नेचुरल अलार्म सिस्टम। और आखिरी तरीका था आवर ग्लास। इसमें लेट एक चेंबर से दूसरे चेंबर में गिरती है। जब रेत खत्म होती तो एक फिक्स टाइम कंप्लीट हो जाता। ये शिप्स पर बहुत यूज होता था। इंटरेस्टिंगली, आवर ग्लास मैकेनिकल क्लॉक्स के बाद इन्वेंट हुआ। आज हम सेकंड्स तक एग्जैक्ट टाइम जानते हैं, लेकिन पुराने लोगों ने बिना किसी डिजिटल सिस्टम के सिर्फ नेचर, ऑब्जर्वेशन और सिंपल टूल से टाइम को कंट्रोल किया। ये सिर्फ तरीके नहीं थे, ये इंसान की इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का सबसे बड़ा प्रूफ था। और शायद इसीलिए आज के मॉडर्न एटॉमिक क्लॉक्स तक का सफर मुमकिन हो पाया। तो दोस्तों, ये थे वो तरीके जिनसे पुराने लोग टाइम देखते थे।
सोचो, बिना किसी मोबाइल या डिजिटल सिस्टम के भी इंसान ने कितनी स्मार्ट और क्रिएटिव सोच से वक्त को समझ लिया था। आज हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, लेकिन असल फाउंडेशन उन्हीं आइडियाज पर बनी है। अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेज वाली वीडियोस पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसी और अमेजिंग स्टोरीज आती रहेंगी।